हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल हमने हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से हिस्ट्री को पार्ट्स में डिवाइड करके बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक गई, ताकि आप आराम से उसको लर्न कर सके। ये हमारा हिस्ट्री का सिलेबस था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। अब एक बार जाकर उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एंड आधुनिक भारत। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा प्राचीन भारत। तो आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से आते हैं। इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो भी हड़प्पा सभ्यता से लेकर और हड़प्पा सभ्यता से पहले जो भी पाषाण काल था, उसमें भी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। स्रोतों के आधार पर हमने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है, यानी प्राचीन इतिहास को हमने 3 भागों में बांट दिया है ताकि हमें उसे समझना आसान हो जाए। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। दूसरा है आगैतिहासिक काल, जिसे हड़प्पा सभ्यता का पूरा पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी हमें ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिसमें कि हम उसमें कुछ लिखा हुआ हो और उसके बारे में हम पढ़ पाए, इसलिए इसको सिर्फ स्टोन एज यानी पाषाण काल ही कहा गया है। इसके बाद जब आगैतिहासिक काल आता है, हड़प्पा सभ्यता, तो इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है, कुछ मोहरें मिली हैं और भी कहीं पर दीवारों पर कुछ लिखा हुआ मिला है, पर उनकी जो लिपि थी वो आज तक भी पढ़ी नहीं गई है। कई इतिहासकारों ने उसको पढ़ने की कोशिश की है, पर वो अभी तक भी नहीं समझ पाए कि उन्होंने क्या लिखा था, इसलिए इसे हम आगैतिहासिक काल यानी हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा काल के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। पाषाण काल में लिखित साहित्य बिल्कुल भी नहीं मिला, हड़प्पा काल में लिखित साक्ष्य तो मिला है पर पढ़ा नहीं जा सका। इसके बाद जब ऐतिहासिक काल आया, वैदिक सभ्यता आई, तो उसमें हमें जो लिखित साक्ष्य मिला और उसे हम पढ़ भी पाए। ठीक है, तो वो हमने वैदिक काल के अंदर इंक्लूड कर दिया। एक क्वेश्चन है जो आ जाता है एग्जाम में कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? इनका नाम आप याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम को हम भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो कौन सी है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है। 5000 ईस्वी पूर्व जो प्रमाण मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, उनकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 5000 ईसा पूर्व से भी पहले के हैं। तो हम जो उनका मेन जो टाइम पीरियड मानते हैं वो 5000 ईसा पूर्व से मानते हैं। तो इसको इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी पुरानी सभ्यता का पता चला कैसे हम जान पाए इस सभ्यता के बारे में? सबसे पहले 1826 का लेते हैं, जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है 1826। इसमें क्या हुआ था कि एक गांव में कुछ लोग जमीन के नीचे से खुदाई कर रहे थे और वहां से ईंटें निकाल रहे थे और उन ईंटों से वो अपना घर बनाते थे। तो एक इतिहासकार थे, ये आजादी के पहले की बात है। तो उस समय पर एक इतिहासकार थे चार्ल्स मैसन वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि लोग जमीन के नीचे से ईंटें निकाल रहे हैं और घर बना रहे हैं। उन्होंने वो चीज देखी और उन्होंने ये ऑब्जर्व भी किया कि ये कुछ न कुछ ऐतिहासिक इससे कुछ जुड़ा हुआ है, पर उन्होंने इसके बारे में ना ही किसी से कुछ डिस्कशन किया, ना ही इस खोज को आगे बढ़ाया। तो ये पहली घटना थी जिसने कि चार्ल्स मैसन ने देखा, उसके बारे में उल्लेख किया, पर आगे कोई भी कार्यवाही नहीं की। तो 1826 की ये घटना है। इसके बाद एक और घटना हुई 1857 में। 1857 में जो अंग्रेजी सरकार थी वो रेलवे लाइन बिछाने का काम करवा रही थी। ये रेलवे लाइन बिछ रही थी कराची और लाहौर के बीच में। यहाँ पर जो 2 भाई हैं, जॉन ब्रंटन एंड विलियम ब्रंटन, ये खुदाई का काम करवा रहे थे।
तो इन्होंने देखा कि खुदाई में से कुछ अवशेष निकल रहे हैं। इन अवशेषों के बारे में इन्होंने इधर उधर के लोगों से पता करने की कोशिश की कि ये क्या है और किस तरीके से यहाँ से ईंटें और बाकी अवशेष निकल रहे हैं। तो लोगों ने कहा यहाँ ऐसे ही कुछ ना कुछ निकलता रहता है और लोग जो ईंटें निकलती हैं उससे तो अपने घर बना लेते हैं। ये सेकंड घटना थी। 1826 में पहली घटना, 1857 में सेकंड घटना। इसके बाद आ जाइए 1873 में। 1873 में जो कनिंघम हैं, जिन्हें हम पुरातत्व के जनक कहते हैं, उन्हें भी कुछ अवशेष मिले। अब इन तीनों ने जो भी अवशेष मिले उनके बारे में अपने अपने जो भी रिसर्च कर रहे थे उसमें तो लिखा, पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद एक राइटर थे J.F. फ्लीट। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बारे में अपनी बुक में लिख दूं ताकि लोगों को इस बारे में कुछ पता चल सके, उनका ध्यान इस तरफ खिंच सके। तो उन्होंने एक किताब लिखी 1912 में, जिसमें उन्होंने इन तीनों घटनाओं का भी उल्लेख किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। आप कोई भी, आप 11th का एग्जाम दे रहे हैं, 12th का एग्जाम दे रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, आप अगर इन फैक्ट्स को अपने क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली ज्यादा आएंगे। और जो फैक्ट्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। 1912 के बाद आ जाते हैं 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक जगह पर पुरातत्व उत्खनन कर हड़प्पाई मोहरें प्राप्त की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले बुक पढ़ी और बुक पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ खुदाई का काम करवाऊं। तो उन्होंने अंग्रेजी सरकार से परमिशन ली। परमिशन लेने के बाद वहां पर खुदाई करवाई, जहां से मोहरे भी, हड़प्पा की जो मोहरे हैं वो भी उन्हें प्राप्त हुई। ऐसी खोज थी जो कि परमिशन लेने के बाद की गई थी। और फिर इस जगह का नाम भी, जो कि ये खुदाई हड़प्पा नामक जगह पर की गई थी, तो इसलिए उस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो वहां पर आप जो नाम लिखेंगे वो दयाराम साहनी लिखेंगे। इससे पहले जो नाम हमने डिस्कस किए हैं वो आप नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ उसे देखा और उसके ऊपर आगे कोई कार्यवाही नहीं की। सिर्फ दयाराम साहनी ऐसे थे जिन्होंने परमिशन ली और फिर आगे उस बारे में कार्यवाही की। इसलिए अगर ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो आप वहां दयाराम साहनी ही लिखेंगे। हड़प्पा के अलावा एक और जगह है जो बहुत ही, आपने उसका नाम सुना होगा और बहुत मशहूर है, मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है वहां से भी बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं और वो जो अवशेष हैं उनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो शहर था वो बहुत ही विकसित शहर था। जितने भी व्यापार हुआ करता था वो उसका मेन हब जो था वो मोहनजोदड़ो ही था। इसकी जो खोज की थी वो की थी 1922 में राखल दास बनर्जी ने। देखिए यहाँ एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो सिंधु सभ्यता की खोज की दयाराम साहनी ने। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोहनजोदारो की खोज किसने की, तो वहां आप राखल दास बनर्जी का नाम डालेंगे। अब आप एक चीज के ऊपर आपने ध्यान दिया होगा कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हड़प्पा शहर में सबसे पहले यहाँ पर खुदाई हुई थी, तो इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। दूसरा, इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि जो मोहनजोदारो शहर की खोज हमने की वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताइए, तो ये दोनों एक ही हैं। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विकसित नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर जो शहर का नियोजन किया गया था वो इस प्रकार से किया गया था कि आज भी अगर हम देखें हमारे शहरों का नियोजन तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही विकसित था और वहाँ की जो घर थे वो इस तरीके से डिजाइन थे कि उनके दरवाजे एक ही तरफ होते थे। वहां से जो नालियां निकलती थी वो आगे जाकर एक नाले में गिरती थी, तो वहाँ
जल निकासी का बहुत अच्छा प्रबंध था। आप आज की डेट में देखिए, कहीं भी अगर बारिश हो जाती है तो जगह जगह जल भराव हो जाता है, पर हड़प्पा सभ्यता में इस तरीके की जल निकासी थी कि वहां कहीं भी पानी नहीं भरता था। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय सभ्यता थी वो बहुत ही नियोजित थी, बहुत ही सही प्रकार ढंग से वो की गई थी। गुजरात में एक शहर है लोथल, जिसे सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कहा जाता है। जो भी व्यापार हुआ करता था वो यहीं से होता था। तो ये एक मेन आपका जगह का नाम है, ये याद रखिएगा कि जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था वो कहाँ था, आपसे पूछा जाएगा तो आप गुजरात का नाम लिखेंगे। मोहनजोदारो क्योंकि बहुत विकसित नगर के रूप में हमें जो मिला है, जो भी खुदाई के दौरान हमें अवशेष मिले उससे पता चला कि मोहनजोदारो का जो शहर था वो बहुत ही विकसित था। वहां बड़े बड़े धान्यगार मिले हैं, बड़े बड़े ग्रेनरीज मिले हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मोहनजोदारो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो आप लिखेंगे धान्यगार। और वहां पर एक बड़ा विशाल स्नानागार भी मिला है जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। हमें एक कांस्य से बनी हुई नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, ये भी हमें मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। एक चीज थी, जब हमारी हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी खोजें हुई हैं और उसमें जैसे कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली और इसके अलावा भी जो भी सामान मिला हमें धातु का, वो कांस्य ही था। यहाँ तक कोई भी लोहे का प्रमाण नहीं मिला था। लोहा हमें बहुत बाद में जाकर मिला है। इसे कुछ लोग इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। कहा जाता है कि हड़प्पा के लोगों ने ही सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल और उनसे संबंधित नदियां। आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ये याद करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक भी बताई है आपको। इस ट्रिक के जरिए आप बहुत आसानी से इनको याद कर सकते हैं। ट्रिक है, लोभी मोसी का हरा कंधा, इसे पढ़ सकते हैं आप। लोभी मोसी का हरा कंधा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस ने कुचल दिया। ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि इस तरीके की जो लाइनें होती है बहुत आसानी से याद हो जाती है। इसमें देखिए जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं वही मेन है, उसी से ट्रिक आगे जो भी हम याद करेंगे वो उसी से ही करेंगे। यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है लोभी को, मौसी, हरा, कंधा, रमा, रोज एंड बस को। यहाँ इसे हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। लोभी में देखिए जो फर्स्ट लो है, लो से बनेगा लोथल, और जो सेकंड है भी से भोगवा नदी। तो फर्स्ट आप जो लेटर है, फर्स्ट जो लेटर है वो लीजिए और सेकंड लेटर लीजिए। उससे आप फर्स्ट लेटर से स्थल का नाम याद कर सकते हैं, सेकंड लेटर से नदी का नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मौसी, मौ से बनेगा मोहनजोदड़ो और सी से बनेगा सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो शहर है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हरा, ह से बनेगा हड़प्पा, हड़प्पा स्थित है र से रावी नदी के किनारे। कंधा, क से कालीबंगा और ध से घग्गर नदी। नेक्स्ट है रमा, र से बनेगा रंगपुर और म से बनेगा मादिर नदी। नेक्स्ट रोस, रोपड़ ये स्थित है सतलुज नदी के किनारे। बस ने कुचल दिया तो ब की जगह व लिखिए यहाँ पर। व से वनमाली ये स्थित है सरस्वती नदी के किनारे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब जितने भी ज्यादा से ज्यादा अवशेष हैं वो यहीं से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनका नाम याद करना बहुत जरूरी है। आपसे पूछा जा सकता है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, और ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के मेन जो शहर है या जो जगह है उनके नाम बताइए। इसी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इन जगह की खोज किसने की। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बना दी है, आप बहुत आसानी से इसे याद कर सकते हैं। ट्रिक है रोम का बीबी लौरंग हंस के मरा। ठीक है, रोम हम मानेंगे कोई पर्सन है, उसका नाम है रोम, का बीबी का नाम है लौरंग, वो हंस के मर गई। ठीक है, हंस के मरा। तो देखिए यहाँ मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है ट्रिक, रोम का बीबी लौरंग हंस के मरा। रो से बनेगा रोपड़ और रोपड़ को की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। नेक्स्ट है का बीबी, का से बनेगा कालीबंगा और बीबी से है बीबी लाल और बी के थापर।
इन्होंने कालीबंगा जगह की खोज की थी। लौरंग, लो से लोथल और लोथल जगह की खोज की थी रंगनाथ राव ने। नेक्स्ट है हस, ह से हड़प्पा, और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दयाराम साहनी ने। मरा, म से मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो की खोज की थी र से राखलदास बनर्जी ने। बहुत ही आसानी से आप जगह और उनकी खोज किसने की ये यहाँ से याद कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्रिक आपको बहुत सारा डाटा याद करा देगी। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ, वरना ये बहुत लेंथी हो जाएगी। प्राचीन भारत का इतिहास अभी बचा हुआ है, इसको मैं पार्ट्स में बनाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी आगे की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ तक आप इसको पढ़ लीजिए। कोई भी आपको क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।